दोस्तों, जिस तरह हम इंसानों में ये बात कॉमन है कि हम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अपने आप को शो करवाएं, बिल्कुल इसी तरह जंगल की दुनिया भी है। जंगल में भी बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता कानून है, जहां हर जानवर अपने आप को सबसे मजबूत और सबसे खूनखार साबित करने के लिए तगदो करता रहता है। लेकिन जंगल में बहुत से ऐसे जानवर हैं जो गुमनाम जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन जब उनका सामना किसी जानवर से होता है तो फिर वो इस बात को साबित कर देते हैं कि जो भी जानवर सामने आ जाए सबसे बड़े वो खुद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिल दहला देने वाले मनाजिर दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब गोरिल्ला और शेर आमने सामने हुए तो फिर शेर को किस तरह इस गोरिल्ला ने सबक सिखाया और इसके 14 तबक रोशन कर दिए। शेर को बिल्कुल मौत के घाट उतारने ही वाला था कि शेर ने फिर जिस तरह बाजी पलटी, ये एक हैरत में डाल देने वाला सीन आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, गोरिल्ला आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा और शेर आपने जंगल, जू या फिर फिल्मों में ही देखा होगा। ये उनसे पूछिए जो शेर के बिल्कुल पास जाकर उसे फिल्माते रहे, और जब उन्होंने गोरिल्ला और शेर की कुछ ऐसी वीडियोस देखी और उसको फिर फिल्माने के लिए भी खुद गए जिसमें गोरिल्ला और शेर आमने सामने थे, तो फिर क्या हुआ वो जरा आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, कितना खौफनाक होता है शेर जब आपकी तरफ आ रहा हो, क्योंकि शेर ऐसा जानवर है कि इसकी दहशत ही बहुत ज्यादा है और कोई भी जानवर इसके सामने पल भर भी टिक नहीं पाता। लेकिन ये गोरिल्ला जो कि इतना खूनखार और दरिंदा सिर्फ जानवर तो नहीं है, लेकिन इसको भी इस बात का इल्म है कि इसके अंदर कितनी ताकत है। और आपने अक्सर देखा होगा कि गोरिल्ला अक्सर सीना पीटता रहता है, क्योंकि जब ये सीना पीटता है तब इसकी उम्र 9 से 10 साल होती है या फिर 13 से 14 साल होती है। जब इसके बालों पर चांदी उतरना शुरू हो जाती है तब ये इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक लम्हा होता है, क्योंकि ये तब लड़ाई लड़ना बाखूबी जानता है और इसमें इतना गुस्सा होता है कि ये चाहता है कि बस इसके सामने कोई भी जानवर आए ये पल भर में उससे चीर फाड़ दे। दोस्तों, गोरिल्ला की अगर बात की जाए तो गोरिल्ला का PSI काफी ज्यादा है काटने का, और शेर का तकरीबन 550 PSI है काटने का। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बाइट फोर्स किसकी ज्यादा है। दोस्तों, अगर बात की जाए गोरिल्ला की, तो गोरिल्ला एक ऐसा बॉडी बिल्डर टाइप जानवर है कि अगर ये गुस्से में आकर किसी भी जानवर को चपेड़े मारे तो सामने वाला जानवर ज्यादा देर इसके सामने टिक ना पाए, क्योंकि इसके अंदर 20 इंसानों जितनी ताकत होती है। और जब ये गुस्से में होता है तो बड़े बड़े दरख्त और बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाकर फेंकता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा सकता है, तो जरा ये भी सोचिए कि 200 किलो मैक्सिमम 250 किलो वाला शेर इसके सामने कितनी देर टिक पाएगा। यहाँ देख लीजिए कि जब ये शेर इसके सामने आए और गोरिल्ला जब इसके सामने आकर इसको सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर शेर ने पहले तो बड़ी कोशिश की कि अपना रोब इस पर जमा दूं और इसको इसके नाजुक हिस्से यानी कि गर्दन से पकड़ के इससे मार दूं। लेकिन जब गोरिल्ला ने देखा कि ये तो मुझ पर हावी होने वाला है, फिर देखिए उसने किस तरह इसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। दोस्तों, आपको एक और बात बताए कि गोरिल्ला जो कि एक ऐसा जानवर है कि इसकी बॉडी जो कि इंसानों से मिलती जुलती है, वो इस वजह से है क्योंकि ये दरख्तों पर लटकता रहता है और एक बॉडी बिल्डर की तरह इसकी बॉडी होती है। तो वही शेर जब इसको पता चलता है कि ये गोरिल्ला मेरे सामने तो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, लेकिन ये क्या हो गया, तो फिर जब शेर को पता चलता है कि यहाँ मामला उल्टा है, तो इसलिए ये गोरिल्ला से दूर ही भागता है। दोस्तों, अक्सर ये दोनों कम ही आमने सामने होते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि शेर शिकारी जानवर है, शेर को शिकार चाहिए, इसलिए वो जमीन पर उस जगह रहता है जहाँ हरियाली हो, नदी हो या फिर कुछ आबादी हो, क्योंकि वहाँ पर कोई जानवर आएगा तो शेर अपना पेट भर पाएगा। और गोरिल्ला ऐसे ही जंगलात में पहाड़ी इलाकों पर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ रहकर अपनी जिंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजार सकता हूँ। दोस्तों, अगर बात की जाए शेर के पंजों की, तो शेर के पंजे 2 से 3 इंच बड़े होते हैं। जहाँ ये एक दफा चुभ जाए उतना गोश्त का लोथड़ा निकाल के ले आते हैं, और शेर के सामने तो कोई भी जानवर ज्यादा देर नहीं टिक पाता, इस बात की गवाही दुनिया देती है। और शेर के आसपास कोई भी जानवर अगर भटके तो उसकी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है भाग जाऊं, क्योंकि अगर शेर ने उसको पकड़ लिया तो फिर शेर उसको नहीं छोड़ने वाला। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। जब भी ये गोरिल्ला और शेर आमने सामने आए हैं तो फिर ये शेर हमेशा यही सोचता है कि शायद आज मैंने किसी गलत जगह पंगा ले लिया है। दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है, लेकिन जंगल का बादशाह वो क्यों है? क्या इस बात का जवाब आपके पास मौजूद है? अगर आपके पास इस बात का जवाब है तो आप हमें भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि जंगल का बादशाह शेर क्यों है।
हालांकि बहुत से ऐसे जानवर हैं जो शेर से ज्यादा ताकतवर हैं, शेर से ज्यादा लड़ने की सलाहियत रखते हैं और उनके पास अपना दिफा करने के लिए भी भरपूर सलाहियतें मौजूद है। दोस्तों एक बात से आपको एग्री करना पड़ेगा, जंगल में जितने भी जानवर हों, शेर का अपना ही रोप है, अपना ही टशन है। जब इसके सामने कोई भी धाड़े या कोई भी इसे डराने की कोशिश करे तो जब शेर धाड़ता है तो शेर के धाड़ने की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। दोस्तों शेर एक ऐसा जानवर है कि जब भी इसने सोचा कि मैंने इस जानवर को शिकार बनाना है तो फिर उसको अपनी चाहे जान की बाजी क्यों ना लगाना पड़े, चाहे जितने भी गहरे जख्म अपने आप पर क्यों ना लेने पड़े, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर सामने वाले जानवर को निशाना बनाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस तरह इंसान बेबस हो जाते हैं तो ये हमेशा नहीं, कभी कभी जानवर भी बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जब हौसला तो रहता है लेकिन हिम्मतें नहीं होती। दोस्तों यही बिल्कुल इस शेर के साथ भी होता है। कभी कभी इसका दिल भी होता है शिकार करने का, लेकिन ये कहता है कि आज शिकार ना ही किया जाए तो बेहतर है। दोस्तों आपने अक्सर इंग्लिश मूवीज में गोरिल्ला के साथ लोगों को लड़ते हुए देखा होगा। वहाँ पे आपने जब गोरिल्ला को हमला करते देखा होगा तो आपको गोरिल्ला की ताकत का भी अंदाजा होगा। अब आप खुद सोचें कि जब ये लड़ने के मूड में होता है तो अपना सीना पीटता है। जब ये अपना सीना पीटता है तो जंगल में मौजूद तमाम जानवरों को इस बात का इल्म हो जाता है कि अब ये गुस्से में है या फिर इसकी उम्र ही उस हिसाब से चल रही है जहाँ ये बहुत जल्द गुस्सा कर जाता है। इसे छोटी छोटी बात बुरी लगती है। दोस्तों इसके सामने कोई भी जानवर आ जाए तो इसका सबसे आसान और सबसे पसंदीदा वार करने का तरीका ये है कि ये सामने वाले को थप्पड़ जड़ना शुरू कर देता है और ये देखते ही देखते इतनी स्पीड से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है कि सामने वाला पहले तो जमीन पर गिरता है और जब अगर जमीन पर गिरने के बाद दोबारा उठने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल झूलता हुआ दोबारा जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि ये तो थप्पड़ों की बारिश कर देता है। ये नहीं देखता कि इसके सामने कौन सा जानवर है और ये तो जमीन पर भी रहता है, दरख्तों पर भी रहता है और कभी कभी कई दिन ये पानी के अंदर भी गुजारने की सलाहियत रखता है और ये हमेशा पहले किसी से पंगा नहीं लेता। अगर इसके सामने वाला जानवर इससे पंगा ले तो फिर ये शेर को जिस तरह इसने आज सबक सिखाया बिल्कुल उसी तरह सामने वाले जानवर को भी सबक सिखाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि बेशक जंगल का बादशाह शेर है, लेकिन जंगल के बादशाह शेर से भी बड़े बड़े शिकारी और हिम्मत वाले और हौसले वाले और जानदार जानवर अभी भी जंगल में मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।